अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फॉलिकल्स का जो साइज़ देखा जाता है वो आपने कब कब करवाना होता है, कब कब देखना होता है, आपके लिए कौन सा स्कैन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि दो तरह के स्कैन होते हैं, एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन जो कि पेट के ऊपर से किया जाता है और दूसरा जो होता है वो TVS होता है, ट्रांस वेजाइनल स्कैन होता है। बात करें ट्रांस एब्डोमिनल की तो उसमें क्या होगा कि आपके उसमें ब्लैडर फुल होना ज़रूरी होता है कि आपका मसाना भरा होगा, तो उसके साथ ये होगा कि आपके जो आपके पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो अच्छे से नज़र आते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आपने अपना ब्लैडर फिल करके उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। दूसरी तरफ अगर TVS की बात की जाए, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें आपका ब्लैडर खाली होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आप अंदरूनी तौर पे कर रहे होते हो। तो इसके लिए आपका ब्लैडर खाली होना, कि आपको यूरिन नहीं आता हो, तब ये स्कैन होगा। ये मोर रिलायबल है, ट्रांस एब्डोमिनल से ज़्यादा इसकी जो रिपोर्ट होती है वो बेहतर होती है। तो जब भी आप फॉलिकल्स का साइज़ देखने लगो या इनफर्टिलिटी का कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, तो आप ज़्यादातर TVS स्कैन करवाया करें। इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, अगर आपका इस मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इनफर्टिलिटी के पेशेंट कौन से होते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, हमल नहीं हो पाता, तो उसमें क्या होगा कि जब वो हमल के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उनको वक्फे के साथ उनके जो फॉलिकल्स का साइज़ देखना ज़रूरी हो जाता है। और डॉक्टर आपको टाइम के साथ साथ बताती भी रहती है कि आपने कितना इसका साइज़ हो चुका है। और अगर बात करें कि इसके स्टार्ट कब से कर सकते हैं, आपने पीरियड्स के तीसरे दिन से पहला आपने स्कैन करवाना होता है। उसके बाद आपने जो सेकंड वाला होता है 7वें दिन करवाना होता है। इसके बाद आपने करवाना होता है 9वें दिन और 11वें दिन करवाना होता है। उसमें आपका साइज़ को देखा जाता है, और जो सही साइज़ होता है आपके हमल के लिए वो 18 से 20 या 22 mm तक आपका साइज़ होना ज़रूरी है। अगर तो आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपका साइज़ जो है वो इतना होना ज़रूरी है। और अगर आप TVS स्कैन करवाते हो तो जो ट्रांस वेजाइनल स्कैन होता है उसमें क्या होगा, जब फॉलिकल्स जो रप्चर होता है वो भी आपको बड़ी इजी से फील हो जाएगा, तो आप उसको ही जो ट्रांस वेजाइनल है वो स्कैन करवाया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके अलावा जो पेशेंट IUI या IVF करवा रहे होते हैं तो उसमें भी जो ज़्यादातर स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांस वेजाइनल ही किया जाता है। इसमें इसकी एक तो रिपोर्ट एक्यूरेट होती है, दूसरा यह है कि इसको बड़ी क्लोजली तौर पे आप बहुत नज़दीक से देख रहे होते हो। तो आपको अगर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, आपके अंडेदानी में कोई प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या होगा कि आप अगर ये वाला स्कैन करवाते हो ट्रांस वेजाइनल, तो वो आपको एक्यूरेट रिपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ अल्ट्रासाउंड के साथ साथ अगर आपने देखना हो ओवुलेशन डे कौन सा बनता है, तो ओवुलेशन जो किट मार्केट में मिल जाती है वो भी अवेलेबल होती है, उसको भी यूज़ करके पता कर सकते हैं कि आपका जो फॉलिकल्स है या आपका अंडा कब रिलीज़ होगा। क्योंकि जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है तो टेक्नोलॉजी और डेली बेसिस पे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दो तरह से हम देख सकते हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड के तौर पे, और दूसरा ये है कि ओवुलेशन जो किट आती है भी आप पता कर सकते हो कि आपका जो फॉलिकल है वो कब रिलीज़ हो रहा है, और इसके बाद अंडों की क्वालिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड आपने मस्ट करवाना होता है। और नॉर्मल साइज़ भी मैंने आपको बता दिया कि कितना होता है एक फॉलिकल्स का, जो कि कंसीव करने के लिए बेहतर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।